गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल मैथ्स विद बिहारी भैया में आपका स्वागत है। मैं अंजलि। आज हम लोग रीजनिंग के क्लास में कोडिंग डिकोडिंग का एक क्लास हुआ था, उसमें अब हम लोग ऑड वन आउट का क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इसमें ऑड वन में कुछ कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग में ही आते हैं, लेकिन इसमें क्या रहेंगे, आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का ही ये पार्ट है, लेकिन इसमें आपको कोडिंग नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, और 4 ऑप्शन में से 3 सिमिलर होगा और एक अलग होगा, जो आपको वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो किस किस तरह से आते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका प्लेस वैल्यू से आएंगे, प्लेस वैल्यू से। ठीक है, प्लेस वैल्यू में क्या रहेगा, या तो आपका जो क्वेश्चन में लेटर है उसका डिफरेंस से क्वेश्चन रहेंगे, या उसके सम से, मल्टीप्लिकेशन, और समटाइम्स आपको स्क्वायर और क्यूब के भी क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, तो दूसरा है वोवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के पैटर्न को आपको देखना है, अगर इसमें कुछ सिमिलर मिलेगा तो वो आपका आंसर उसमें हो सकता है। तीसरा है, जब हम लोगों का प्लेस वैल्यू और वोवेल और कॉन्सोनेंट वर्क नहीं करता है, तब हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपको लेटर मिला है वो कहीं जंबल लेटर ऑफ द वर्ड तो नहीं है, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड। ऐसा हो सकता है कि जो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं उसमें से किसी 3 ऑप्शन से मीनिंगफुल वर्ड बन रहा हो, एक से नहीं बन रहा हो, या एक से मीनिंगफुल वर्ड बन रहा हो और दूसरे से नहीं बन रहा हो। तो अगर ये 3 चीजों को हम लोग ध्यान में रखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो ऑड वन आउट का आता है वो हम लोग कवर कर सकते हैं। पहला क्या है, प्लेस वैल्यू रिलेटेड, दूसरा है वोवेल कॉन्सोनेंट, और तीसरा है मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन इसके बिहाफ में हम लोग देखते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बिहाफ में। पहला क्वेश्चन है PSKH BTYG LCKX और लास्ट वन है DNWM। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो P का अपोजिट K है और S का अपोजिट H है। ठीक है, यहाँ देखें तो B का अपोजिट Y और T का अपोजिट G दिख रहा है। L का अपोजिट होता है O, लॉग ऑन होता है ना, तो L का अपोजिट होता है O और C का अपोजिट होता है X। तो यहाँ पर ये चीज हम लोगों को नहीं मिला है। और नेक्स्ट है D का अपोजिट W और N का अपोजिट M। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक अल्टरनेट करके हम लोगों को अपोजिट क्वेश्चंस का दिया हुआ है, तो अपोजिट है, और यहाँ पर L का अपोजिट O नहीं है, तो ये 3 क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इन चारों में LCKX जो है वो ऑड वन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है JHMX PNTO LCUF और AKWE। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ J का वैल्यू है 10, H का 8, M का 13 और X का 24। P का वैल्यू है 16, N का है 14, T का 20 और O का 15। L का है 12, C का 3, U का 21 और F का 6,
ए का वैल्यू 1, 11, देन 23 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो हम लोगों को जो दिख रहा है सिर्फ एफ और यू, ये जो है अपोजिट लेटर्स है, बाकी में हम लोगों को अपोजिट लेटर्स नहीं दिख रहे हैं। अब देखते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ +5 का डिफरेंस है और यहाँ +9 का डिफरेंस है, यहाँ -2 का डिफरेंस है, यहाँ +6 का डिफरेंस है और यहाँ -5 का डिफरेंस है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस का तो है नहीं, क्योंकि आपको पैटर्न सेम नहीं मिल रहा है। बाकी आगे भी जाए हम लोग देखें तो यहाँ पर माइनस क्या है, 9 का डिफरेंस है, तो ये हम लोगों को इक्वल नहीं दिख रहा है। तो पहला तो हम लोगों का जो है पोजीशन बेस्ड वो क्वेश्चन बना नहीं। तो दूसरे में आते हैं, वो क्या है आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट में देखिए तो यहाँ जो है JHMX, ये जो है चारों का चारों जो है यहाँ क्या है कॉन्सोनेंट है। ठीक है, PNTO, ओ मतलब कि एक जो है वोवेल है, बाकी क्या है कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी U वोवेल है, बाकी जो है कॉन्सोनेंट है, और यहाँ A और E वोवेल है। अब वोवेल और कॉन्सोनेंट में भी देखा जाए तो वोवेल तो हम लोगों को इन तीनों में मिल रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वोवेल्स जो है वो सेम नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हम लोग इन तीनों को एक सिमिलर वे में नहीं ले सकते हैं, तो ये हम लोगों का आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब ये भी नहीं होगा, तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हम लोगों का मीनिंगफुल वर्ड का। तो मीनिंगफुल वर्ड का अगर देखें तो JHMX, PNTO, LCUF और AKWE, तो किससे हम लोग मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम लोगों का मीनिंगफुल वर्ड जो है इससे बन जाएगा WEAK, वीक। ठीक है, और बाकी से मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे हैं। तो एक से मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, बाकी से मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा AKWE। ये हम लोगों का आंसर यहाँ हो जाएगा। मतलब ये कौन से पैटर्न से बना, तो हम लोगों का थर्ड पैटर्न जो कि है मीनिंगफुल वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LKM IHG ONP और STR। अब यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू अगर लिखते हैं तो L का है 12, K का 11 और M का है 13, I का 9, 8 और 10, O का है 15, 14, 16, S का है 19, 20 और 18। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हम लोगों को दिख रहा है 12, 13, 9, 10, 15, 16। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, 19 के बाद आना चाहिए था 20, जो कि हम लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। तो हम लोगों का ऑड वन क्या हो जाएगा STR, ये जो है हम लोगों का ऑड वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SPPG EPOF HBJO और KVNM। तो सबसे पहले लिखते हैं प्लेस वैल्यू। तो S का है 19, P का 16, 16 और 7, E का 5, P का 16, O का 15 और F का 6, H का 8, B का 2, J का 10, O का 15, K का वैल्यू है 11, देन 22, 14 एंड 30। तो अगर यहाँ पर हम लोग डिफरेंस से देखें तो फिर डिफरेंस का क्वेश्चन हम लोगों को नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ 19, 16 है, 5, 16 है, 8, 2 है, 11, 22 है, जो कि डिफरेंस का तो नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ऑल्टरनेट देख ले तो 19 और 16, इसका जो डिफरेंस है कितने का है, तो 3 का है,
5 15 10 का है, 8 10 6 का है, मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंस का नहीं है। अब डिफरेंस का नहीं है तो कहाँ जाएंगे, कॉन्सोनेंट और वॉवेल में, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वॉवेल में जाते हैं तो वॉवेल हम लोगों को ई पी ओ एफ में दिख रहा है और एच बी जे ओ में दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में वॉवेल तो है ही नहीं, मतलब ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी क्वेश्चन नहीं है। तो क्या आएगा, मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन आएगा। तो मीनिंगफुल वर्ड में अगर देखें तो एस पी पी जी से कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, ठीक है। एफ ओ पी ई से, इनसे भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ जो एच बी जे ओ है और के वी एन एम, इनसे भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्लस और माइनस करके देखेंगे क्या कुछ वर्ड्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे +1 करते या -1 करते हैं, अगर यहाँ -1 करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 19 में से 1 माइनस करते हैं तो 18, फिर 15 और यहाँ 6। तो R का वैल्यू है O, R हो गया 18 का, 15 का O, 15 का O और F। तो अब हम लोगों को देखिए रूफ मिल रहा है जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है। आगे भी देखते हैं क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू है 4, 15, 14 और 5। तो 4 का वैल्यू है D O N E, डन। तो ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं -1 तो 8 से हो जाएगा 7, 2 से हो जाएगा 1, 9 और 14। अगर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा G A I और N, गैन, ये भी मीनिंगफुल वर्ड है। अब लास्ट वन -1 करते हैं तो ये हो जाएगा 10, 21, 13 और 12। तो 10 का वैल्यू है J U M और L। तो ये जो है आपका कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो ये तीनों जो है ये क्या मिल गए हम लोगों को, एक मीनिंगफुल वर्ड मिल गया है। मतलब ऑड वन क्या हो जाएगा, तो के एन वी एम जो है ये हम लोगों का ऑड वन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है HEAT, हीट, MEAT, MEET और BEAT, ठीक है। अब ये जो है ये आप लोगों को देखने के साथ ही क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का है। क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोगों को मिडिल में क्या दिख रहा है, वोवेल दिख रहा है और ये जो लास्ट में है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग वोवेल को देखें तो यहाँ ई ए है, इन तीनों में ई ए है, लेकिन यहाँ क्या है, ई है, मतलब ऑड वन क्या हो जाएगा हम लोगों का, मीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है RAT, रैट, CAT, कैट, MAT, मैट, नेक्स्ट GET, गेट। तो अब यहाँ भी आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये भी जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, वोवेल से रिलेटेड है। रैट, कैट और मैट, इन तीनों में ए है और गेट में क्या है, ई है, जो कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। तो यहाँ ऑड वन क्या होगा, गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है BD HP QH PF NB DH और SP FL, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो BDHP है, वैल्यू लिखते हैं
क्या है 2 4 8 16। Q का वैल्यू है 17 8 16 6, N का वैल्यू 14, B का है 2 4, H का वैल्यू 8, S का वैल्यू है 19 16 6 और 12। ठीक है, अगर हम लोग एक नजर में देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो है डबल है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। लेकिन आगे क्या है, आगे डबल है या नहीं है? तो ये हम लोगों का आंसर ये नहीं कि क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, यहाँ डबल दिख रहा है, इसको आंसर लगाए और दूसरे क्वेश्चन में चले गए। आपको आगे भी चेक कर लेना है कि वहां पे डबल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये आपका सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो। ठीक है, रेलवे के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यहाँ अगर देखें तो 17 का क्या है, 17 का डबल 34। तो नंबर तो 34 है, लेकिन हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जो हम लोगों का अल्फाबेट है वो ए से जेड तक है। तो ए से जेड तक है, इसका मतलब क्या, ए से जेड तक है, इसका मतलब क्या, नंबर 1 से 26 तक ही लाई करती है। लेकिन यहाँ 17 का डबल करने पर क्या आ रहा है, 34। तो 34 जब आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बोले थे कि जब भी 26 से एक्सीड करेगा हम लोगों का नंबर तो उसको क्या करना है, माइनस कर देना है 26 से। तो 34 माइनस 26 होगा तो क्या आएगा, वैल्यू 8। मतलब यहाँ 8 है, मतलब 17 का डबल 8, ये क्या है, करेक्ट है, सही है। ठीक है, अब 8 का डबल 16, ये तो ठीक है। अब 16 का डबल कितना, तो 16 का डबल होता है 32, लेकिन ये एक्सीड कर रहा है तो 26 माइनस कर देंगे, तो यहाँ 4 और 2 6। ठीक है, तो यहाँ 6, मतलब ये भी डबल का है और ये भी क्या है, डबल है। तो आपका ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 का डबल क्या होता है, 28। 28 में से 26 माइनस करेंगे 2, सही है। 2 का डबल है 4 और 4 का डबल है 8, मतलब ये भी आपका डबल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 19। 19 का डबल होता है 38, यहाँ से 26 माइनस करेंगे तो आएगा 12, जो कि यहाँ क्या है, 16 है। मतलब यहाँ तो डबल का कॉन्सेप्ट हम लोगों का फॉलो कर रहा था, बट यहाँ पे डबल का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, SPFL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ERLNWSGTI AMNONBTDI LEDOBLAGD। लास्ट नेक्स्ट है AKDNLUTRE और लास्ट वन है IMCNTYSGA। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो है नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, बहुत अधिक है। और जब भी आपको नंबर ऑफ लेटर्स बहुत अधिक मिले तो आपको ये समझ लेना है कि ये क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका हो सकता है, एक मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ERLNWSGTI, इससे एक मीनिंगफुल वर्ड क्या निकाल सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इनसे जो है एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा रेसलिंग। ठीक है, WRESTLING, रेसलिंग बनेगा। अगर यहाँ देखिए तब आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि इससे क्या बनेगा, एक मीनिंगफुल वर्ड बैडमिंटन बन जाएगा। बैडमिंटन। नेक्स्ट जो है ये बनेगा डज बॉल, DODGE और BALL, डज बॉल। ठीक है, मे भी कुछ लोगों को डज बॉल के बारे में जानकारी ना हो। ये भी एक तरह का क्या है, गेम है जो अफ्रीका में 200 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, और वो जो है शुरू हुआ था किस लिए, तो अपने जो उस समय जो युद्ध हुआ करता था
तो उनकी तैयारी के लिए, जिसमें एक बॉल होते थे और उसको पास करना होता था, ठीक है। तो ये एक डच बॉल गेम है। अगर यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, ये है तेंदुलकर, और लास्ट जो है ये है जिम्नास्टिक, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये रेसलिंग, बैडमिंटन, डच बॉल और जिम्नास्टिक सभी गेम हैं, लेकिन तेंदुलकर एक क्या है, सरनेम है। तो हम लोगों का अलग क्या हो जाएगा इसमें, AKDNLUTRE, ये जो है ये क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ओड वन आउट का कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने पोजीशन बेस्ड, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और मीनिंगफुल वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ा है, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करें तो हम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चंस इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं, और टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आपके पास ज्यादा लेटर्स है तो वो कभी भी आपका जो क्वेश्चन होगा वो पोजीशन बेस्ड या डिफरेंस से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको डील करना है, जिससे आपका टाइम भी बचे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।